नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस पट्टा सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो बताओ किसके नेतृत्व में ये बारदोली आंदोलन हुआ था। तो ये हुआ था सरदार पटेल के नेतृत्व में। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत नहीं लगाते हैं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 24 के तहत उन्हें नहीं लगाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहता है प्रश्न संख्या 3 है कि बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं जो यंत्र बादलों की दिशा तथा गति को मापता है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये यंत्र कहलाता है नेफोमीटर, यानी 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न है कि नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है। तो बताओ कौन सा अंग प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अस्थि मज्जा ये सबसे पहले प्रभावित होता है। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं अर्धरात्रि सूर्य की भूमि। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नॉर्वे को कहा जाता है। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छठवें नंबर का प्रश्न है कि सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो बताओ कौन से देश में हुई थी सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत। तो ये हुई थी चीन में। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर चलेगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट स्थित है। तो बताओ कौन से रेखा के निकट स्थित है प्रशांत पेटी। सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भूमध्य रेखा के निकट है। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बताओ उस समय कौन था भारत का वायसराय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है। तो बताओ कितनी बार काटती है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों के भीतर भरना अनिवार्य है। तो बताओ कितने दिनों के भीतर भरना अनिवार्य है। तो 6 महीने के भीतर भरना अनिवार्य हो जाता है। 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है। तो बताओ कौन से झील के निकट स्थित है श्री हरिकोटा द्वीप। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पुलिकट झील के निकट स्थित है। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गांधी जी एवं अंबेडकर किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो बताओ कौन से पैक्ट पर गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। तो ये हुए थे पूना पैक्ट पे। 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की। तो किसके द्वारा गदर आंदोलन की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको बताना है। 3 ऑप्शन ये रहा, जबकि चौथा ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। चलेगा चौथा ऑप्शन है वो आपके लिए ये रहा। तो बताओ गदर आंदोलन की स्थापना तो ये की थी लाला हरदयाल ने। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई। तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है अनहैप्पी इंडिया।
तो ये पुस्तक लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा, यानी 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो बताओ किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी 15 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदू नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बताओ कौन जाना जाता है? तो हिंदू नेपोलियन के नाम से जो जाने जाते हैं वो स्वामी विवेकानंद जाने जाते हैं, यानी 16वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो बताओ ये नाम किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की माता कौन मानी जाती हैं? तो बताओ कौन मानी जाती हैं? तो भारतीय क्रांति की माता ये मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था? तो बताओ कौन से राज्य के शासक से जीता था पुर्तगालियों ने गोवा को? तो ये जीता था बीजापुर के शासक से, यानी 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो यूरोपीय अध्यक्ष थे ये थे जॉर्ज यूले। प्रश्न संख्या 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आया था कि सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया? तो बताओ किसके द्वारा सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किया गया था? तो ये किया था डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? तो बताओ अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त हुआ था? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 23वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? तो बताओ कौन था? तो भारत में पुर्तगाली बस्तियों का जो पहला गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को अल्मीडा, यानी 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 से कि रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो बताओ कौन था? तो रूस की क्रांति के समय जो रूस का जार था ये निकोलस द्वितीय था। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लीग ऑफ नेशन का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था वो 10 जनवरी 1920 में हुआ था। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं श्वेत कोयला? 26वें प्रश्न का आंसर आपको बताना। ऑप्शन में आपको दिखाता हूं, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। बताओ श्वेत कोयला किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है यूरेनियम को। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? तो ये स्थित है देहरादून में। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ प्रत्येक वर्ष से हम कब मनाते हैं पृथ्वी दिवस? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न रहता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो बताओ किस में रखते हैं सोडियम को? 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? तो बताओ कौन सा है हाइड्रोजन का आइसोटोप? तो ये ड्यूटेरियम है, यानी 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 आ जाता है किस धातु का संरक्षण नहीं होता है? तो बताओ किस धातु का नहीं होता है? तो ये सोना का संचरण नहीं होता है, यानी 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? तो बताओ कितने कोशिकीय है? तो जो अमीबा है यह एक कोशिकीय जीव है। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
33वें नंबर का प्रश्न है कि नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो बताओ कौन सा गुणसूत्र होता है नर मनुष्य में? 33वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें होता है XY। 33 का C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताओ कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अफीम में निकोटीन पाया जाता है। 34 का B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? तो बताओ कौन है? तो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं ये हैं इन्यूट, रेड इंडियन और एस्किमो, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का D ऑप्शन करेक्ट आंसर। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहा जाता है? तो समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। 36 का E ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो बताओ कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। 37 का C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? तो बताओ कौन से भाग में है? 38वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, यानी 38वें प्रश्न का B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान के किस भाग में संघ का वर्णन है? तो बताओ कौन से भाग में संघ का वर्णन? तो ये है भाग 5 में। 39 का D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अस्थायी चुंबक किस लोहे का बना होता है? तो बताओ कौन से लोहे का बना होता है अस्थायी चुंबक? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मृदु लोहा का बना होता है। 40 का C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।